एक दिन पांडवों के पुत्र परीक्षित जी को जिज्ञासा हुई कि देखो तो सही, मेरे दादा ने मेरे लिए घर में क्या क्या रख छोड़ा है। एक पेटी में स्वर्ण मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे ही राजा ने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट तो जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा न थी। फिर भीम जबरदस्ती यह मुकुट लाया था। सो यह धन अनीति का था। अनीति का धन उसे कमाने वाले को और उसके वारिस को भी दुखी करता है। इसीलिए उस मुकुट को पेटी में बंद करके रखा गया था। आज परीक्षित ने देखा तो उसे पहन लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसीलिए उसके द्वारा कली ने परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश किया। इस मुकुट को पहनकर परीक्षित राजा वन में शिकार करने गए। यहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया है। राजा वैसे तो कभी शिकार करने के लिए जाते नहीं थे, किंतु आज गए थे। अनेक जीवों की हत्या की। मध्याह्न काल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। समीक ऋषि समाधि में थे। कोई संत जब ध्यान में बैठे हों वहां मत जाना। यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आओ। उस समय लौकिक बात न छेड़ो। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है। लौकिक बातें उनके तप ध्यान भजन में बाधा रूप बनेंगी। परीक्षित ने सोचा कि इस देश का मैं राजा हूँ, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों नहीं करते हैं। शायद स्वागत न करने का नाटक ही वे कर रहे हों। राजा की बुद्धि में कली ने प्रवेश किया। अतः समीक ऋषि की ही सेवा करने की अपेक्षा राजा ऋषि से कह रहे हैं। उन्हें दुर्बुद्धि ने आ घेरा। उन्होंने एक मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में पहना दिया। उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं ही अपना अपमान करता है। अन्य को छलने वाला खुद अपने को ही छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। राजा ने समीक ऋषि के गले में तो मरा हुआ सांप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में तो मानो जीवित सांप ही पहना लिया। सर्प काल का स्वरूप है। सर्प साक्षात काल का स्वरूप है। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा भोग प्रधान विलासी जीव। ऐसों के गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीवित सर्प उसके गले में है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब यह बात जानी तो वह क्रोध से भड़क उठा कि ऋषि का अपमान करने वाला यह राजा क्या समझता है अपने मन में। उसने सोचा कि ब्रह्म तेज अब भी जगत में विद्यमान है, मैं राजा को शाप दूंगा। श्रृंगी ने शाप दिया कि राजा, तूने तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, किंतु आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली कथा और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।